welcome you all in the first lecture of social entrepreneurship. In this lecture, I will discuss what is social entrepreneurship, what are the different pillars of social entrepreneurship, and the characteristic or the trait of social entrepreneurship. So, what is social entrepreneurship? Social entrepreneurship means doing business for social by putting the general interest of society on top of economic performance. So, in social entrepreneurship, the main goal is to improve the society and environment, not to earn profit. So, social entrepreneurship क्या है उसमें basically जो main aim होगा वो profit business में profit कमाना नहीं है, but profit के साथ साथ society में improvement के लिए है. The main goal is to improve the society and the environment. Social entrepreneurs' aim is to create and implement long-term, user-friendly solution to social, cultural, financial and environmental issues. तो सोशल entrepreneurs का एम क्या होता है? लॉन्ग टर्म यूजर फ्रेंडली सोल्यूशन देना है जो कि सोशल, कल्चरल, फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड हो. They donate their profit earned by selling goods and services to help those in need or support a cause through government funding or fundraising. तो जो भी ये प्रॉफिट अर्न करते, क्योंकि इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो जो भी ये प्रॉफिट अर्न करते हैं वो फंड रेजिंग से या कहीं से भी या अपने बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो फर्दर ये डोनेट कर देते हैं सोशल कॉज के लिए. They take risks to bring about constructive social change while also producing social capital. Social entrepreneurs introduce solutions to social problems for improving the lives of people who are weak and poor in financial means and political clout. So social entrepreneurs act as a change agent for society. They do so by inventing new approaches and creating sustainable solutions to change society for the better from status quo. तो ये हमेशा सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के लिए ढूंढते हैं. जैसे कि अगर हम लोग देखें तो एक पीपल ट्री एक सोशल एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने कि पीपल ट्री नाम का एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप खोला है जिसमें कि ये क्या कर रहे हैं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उनको ये ट्रेंड करते हैं और वो कंस्ट्रक्शन में या जिस भी फील्ड में वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और वो डिफरेंट फील्ड्स में उन लोगों को सप्लाई करते हैं. तो ये सोशल कॉज के लिए काम करें, इसलिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स हुए. Now, what is the difference between an entrepreneur and a social entrepreneur? The main difference between entrepreneurs and social entrepreneurs is the weightage given by them to three goals: profit, society, and environment. So, जो मेन entrepreneur है और जो social entrepreneurs है उनके बीच में क्या डिफरेंस है? इनके जो तीन गोल्स हैं, प्रॉफिट, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट. सो जो नॉर्मल एंटरप्रेन्योर है वो किस पे काम करता है? ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर जो है वो किस पे एम्फेसाइज करता है? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड. तो जो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज. तो कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स बनाता है, सर्विसेज देता है और उसका जो मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है. वो सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा उसके मन में बहुत ज्यादा उसके लिए फीलिंग नहीं होती है. Thus, they are trying to make as much money as possible. On the other hand, social entrepreneurs aim to positively impact and benefit society and environment.
जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स है उसका एम क्या होता है कि सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इज नॉट देयर ओरिएंटेशन। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना उनका कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होता है। दे मे मेक अ प्रॉफिट, वो जब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, बट दे इन्वेस्ट इट इनटू सोसाइटी। लेकिन जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट वो सोसाइटी में री इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम यूज it to build vital facilities such as health and education, whereas others take profit, but by giving fair compensation to the society. 4 pillars of social entrepreneurship. तो entrepreneurship के क्या-क्या pillars हैं, या एक social entrepreneurs के लिए क्या-क्या चीजें होनी चाहिए? तो जो भी वो प्रोजेक्ट बनाएगा social entrepreneur, वो जो है economical viable होना चाहिए। The first pillar is the economic viability of the project. So for sustainable business activity, social entrepreneurship project must meet a real demand that is identified in the market study. It needs to be profitable enough to create wealth and job. तो पहली बात तो ये है कि वो जो भी सोशल एंटरप्रेन्योर अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो इकोनॉमिकली वाइबल होना चाहिए। मींस जो प्रोजेक्ट है वो वेल्थ और जॉब क्रिएट कर सके और सस्टेनेबल बिजनेस हो। अगर सस्टेनेबल बिजनेस नहीं होगा, वेल्थ एंड जॉब क्रिएट नहीं करेगा, तो ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो है के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वायलेबल नहीं होंगे। Then second जो रिक्वायरमेंट है दैट इज द सोशल और एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। सो जो इनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स का, वो या तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो या सोशल वर्क के लिए हो। सो सोशल और एनवायरमेंटल गोल्स आर द की to these type of project as they create a social value. The objectives are mostly focused on improving the world, like access to health service, energy saving, encouraging local food consumptions, etc. तो जो सोशल एनवायरनमेंट इनका ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो सोशल वेलबींग के लिए होना चाहिए और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे हेल्थ सर्विस नहीं है प्रॉपर, कहीं रूरल एरिया में, तो वहाँ पे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करें। सिमिलरली उनको एनर्जी सेविंग में वहाँ पे काम करें, या लोकल फूड कंजम्पशंस पर वहां पे कंसंट्रेट करें। थर्ड इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी प्रॉफिट उन्हें मिले वो वापस सोसाइटी में वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करें। So depending on the legal status of the company, profit can be reinvested primarily for the optimal achievement of the social and environmental objectives. Individual profits are formally limited and rigorously supervised. So social entrepreneurs के लिए जो जो भी उनका प्रॉफिट है वो वापस वो उसी वर्क के लिए या सोशल एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव के लिए उस प्रॉफिट को अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर दे। गवर्नेंस, द फोर्थ पिलर इज गवर्नेंस। इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप decision making is always a shared process. So decision making यहाँ पे shared process होता है, कोई individual decision नहीं ले सकता है। It means all stakeholders are involved in the decision. सारे stakeholders, चाहे वो manager हो, चाहे वो staff हो, customer हो, user हो, villager हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे लोग कोई भी decision में involve होंगे। often depends on public funding, क्योंकि ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है ये पब्लिक फंडिंग में या फिर गवर्नमेंट के फंडिंग से होता है इन जनरल। सो इसलिए ये कभी कभी पॉलिटिकल चेंज से भी ये subject to social enterprises are highly subjected to political change. Now, what are the characteristics of social entrepreneurs? कैरेक्टरिस्टिक और वी कैन से द ट्रेट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा रहा है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए?
तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ही शुड बी पैशनेट फॉर सोशल चेंज। तो विजन होना चाहिए और उस विजन के लिए वो पैशनेट होना चाहिए, उसके अंदर सोशल चेंज के लिए एक विजन होना चाहिए, उस विजन से पैशनेट होना चाहिए। तो दे आर पैशनेट अबाउट देयर आइडियाज एंड प्रोजेक्ट्स टू अचीव सोशल चेंज। ऑल्सो दे एड्रेस सोशल इश्यूज टू improve the life of disadvantaged people within community। तो ये हमेशा जो है उनका जो विजन बहुत क्लियर होना चाहिए और पैशनेट होने चाहिए फॉर द सोशल चेंज। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, इनके सॉल्यूशंस हमेशा इनोवेटिव होना चाहिए। सो दे आइडेंटिफाई एंड सॉल्व सोशल, फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यूजिंग इफेक्टिव सॉल्यूशंस। Besides, they practice innovative approach to address public issues and bring positive change in society। इनके solutions innovative होने चाहिए जिससे कि positive change कर सके society में। Self-supportive and financially sustainable, तो सेल्फ सपोर्टिव होनी चाहिए, फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर सस्टेनेबल नहीं होगा तो ये फिर उसमें फंड्स जनरेट नहीं कर पाएंगे और जिनकी प्राइमरी फोकस होगी कि वो सोशल वेलबींग के लिए काम करे, वो ये नहीं कर पाएंगे। सो दे डू नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज टू सर्वाइव एंड जनरेट कैपिटल टू फर्दर द सोशल कॉज। तो इनको गवर्नमेंट सब्सिडी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, इनको खुद फंड्स जनरेट करना है और इन्हें जो भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाए कि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। However, their primary focus remains to maximize social satisfaction। Influencer, they primarily focus on expanding the scope of their actions to increase their social influence। As a result, they persuade societies, large corporations, and governments to support social entrepreneur idea of social transformation। तो ये इन्फ्लुएंस पीपल होने चाहिए, ये इन्फ्लुएंस कर सके गवर्नमेंट को या जो भी और लार्ज कॉरपोरेशंस हैं या जो भी फंडिंग एजेंसीज हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सके कि ये जो काम कर रहे हैं वो सोशल वेलबींग के लिए कर रहे हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। तो दे शुड बी अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर। और इनका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए। सो दे आइडेंटिफाई मार्केट पॉसिबिलिटीज, gather resources, develop creative solutions, and have a long-term impact on society। तो इनका entrepreneurial mindset होना चाहिए कि इन्हें जो है रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, मार्केट आइडेंटिफाई करें कि जो ये काम करने जा रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू है कि नहीं है, और ये सब देख करके उसके लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनाएं जो कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाले सोसाइटी में। Also, they use feedback to improve their performance and stay persistent in their effort to meet। और वो जो है इसको बार बार फीडबैक लेते रहें जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। नाउ अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की हम लोग बात करें इंडिया में या अदर कंट्रीज में, तो अगर यहाँ पे हम इंडियन प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं तो पहला जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अपॉर्चुनिटी जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट में है। सो वेस्ट मैनेजमेंट अगेन इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सब लोग मिक्स करके डाल देते हैं, तो उनको अलग अलग सेपरेट करना और उसके बाद उनको प्रॉपरली मैनेज करना। तो एज पर गवर्नमेंट भी चाह रही क्लीन एंड ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव के तहत वेस्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंड है डीप क्लीनिंग सर्विस। सो स्वच्छ भारत कैंपेन जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चलाया है, तो इसमें इंडिया को क्लीन करना है। तो ये जो है एक अपना कंट्री जो है वो टाइडी रहे, ये इनका एक इनिशिएटिव है। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है कि डीप क्लीन सर्विस में भी लोग अपनी एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस टू हेल्थ केयर। अगर हम लोग हेल्थ केयर की बात करें
तो विलेज में या रूरल एरिया में हेल्थ केयर सर्विसेज अभी परफेक्ट नहीं है, वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं पहुंची है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी, एक एरिया है जिसमें कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स काम कर सकते हैं। सिमिलरली एक्सेस टू एजुकेशन स्कूल्स वगैरह प्रॉपर नहीं है। गर्ल्स चाइल्ड के लिए अभी उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है एजुकेशन की, तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स इस एरिया में भी काम कर सकते हैं। सिमिलरली एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग वगैरह के कुछ ब्रांचेस या कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट हो जाएं, या कुछ जैसे वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो इस फील्ड में भी सोशल एंटरप्रेन्योर्स काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर हमें पता है कि पानी जो है, वाटर इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ। लेकिन आजकल ड्रिंकिंग वाटर की जो है बहुत ही ज्यादा स्कैसिटी है। तो आजकल का जो बिगेस्ट इशू है दैट इज द क्लीन वाटर। सो इस पे भी काम कर सकते हैं, क्लीन वाटर मैनेजमेंट में, वाटर मैनेजमेंट में। देन माइक्रो फाइनेंसिंग में काम कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज की। तो हम देख सकते हैं कि रूरल एरियाज में जो है या जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। तो जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, सोलर एनर्जी पे जा सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज भी उसमें कर सकते हैं। Now, some of the example of social entrepreneurs in India. तो वन इज अंशु गुप्ता, फाउंडर ऑफ गूंज। तो अंशु ने क्या किया, ये एक मेडिकल प्रोफेशनल थे जिन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो अंडर प्रिविलेज्ड चाइल्ड हैं उनके पास क्लोथ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि दे प्रोवाइड प्रॉपर क्लोथिंग टू द अंडर प्रिविलेज्ड। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग ओल्ड क्लोथ्स एंड अपसाइकल देम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द पुअर। तो ये क्या करते हैं कि गूंज इन्होंने करके एक सोसाइटी बनाई है जिससे कि ये जो कपड़े कलेक्ट करके और उसको ठीक करके और जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली संतोष जी ने एक पीपल ट्री बनाया है जिनका की फोकस क्या है, फोकसिंग ऑन वन ऑफ द मोस्ट underrated segment, jobs in rural India. This organization is the best example of social entrepreneurship. People Tree was established to help youth from rural India find suitable jobs. तो पीपल ट्री ने क्या किया है कि वो रूरल इंडिया से जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उनको लेकर के उनको वो ट्रेन करते हैं डिफरेंट उसमें, और फिर उन्हें प्रॉपर जॉब में प्रॉपर जॉब उनके अकॉर्डिंग देते हैं। सिमिलरली जो है उर्वशी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शेफ, तो इन्होंने गर्ल्स चाइल्ड पे काम किया है और अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1000 स्कूल्स ये अभी तक खोल चुकी हैं और 5 मिलियन स्टूडेंट्स जो है इन्होंने अभी तक जो है 5 मिलियन स्टूडेंट को ट्रेन कर दिया है। इसी तरीके से हरीश जी हैं जो कि सोलर फंडिंग प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से त्रिलोचन जी हैं, शास्त्री जी हैं जो कि प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, जिन्होंने की PIL फाइल करने की अपनी जर्नी शुरू की है और ये अभी भी इस डेमोक्रेसी इंडिया की जो है उसमें काम कर रहे हैं। सो थैंक यू।